नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया या काव्य पढ़ेंगे। इस काव्य के कवि श्री डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। तो बच्चों, यह काव्य जो है कनुप्रिया, कनु का मतलब जो है कान्हा और प्रिया यानी राधा, यानी कान्हा की जो प्रिया है राधा, उन पर निर्धारित है। तो बच्चों, काव्य पढ़ने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम काव्य पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, आइए हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कनुप्रिया, इस काव्य के कवि श्री डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। आपका जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद से ही BA तथा MA हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण आपने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। की मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपके प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तो बच्चों, ये हो गया कवि जी का जीवन परिचय। आगे हम उनकी प्रमुख कृतियाँ और कृति परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा और कनुप्रिया जो है कविता संग्रह है। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, गंद गली का आखिरी मकान, ये सब कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी, एकांकी, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये काव्य नाटक है। सिद्ध साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्यंती, ये सब निबंध हैं आदि। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। कृति परिचय। आधुनिक काल के रचनाकारों में श्री डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का मूर्धन्य स्थान साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया आपकी अनूठी और अद्भुत कृति है जो कनु यानी कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य।
उसे गीति काव्य कहें अथवा गीति नाट्य। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उसका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्राकृतिक चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं हैं। आगे फिर पढ़ते हैं बच्चों कि और आलोचकों का और विद्वानों का क्या कहना है कनुप्रिया को लेकर कि कनुप्रिया कैसा काव्य है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में आपने यानी कवि ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व व्यक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावकुल उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है। लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती हैं। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कनुप्रिया के रचयिता श्री डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किए हैं। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते, अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। कनुप्रिया को किस काव्य में रखा जाए ये कोई भी कवि ने निर्धारित नहीं किया, क्योंकि कनुप्रिया को लेकर बहुत सारे कवियों में आलोचकों में मतभेद है कि इसे महाकाव्य कहें या खंड काव्य कहें, गीति काव्य कहें या गीति नाट्य कहें। इस तरह से बहुत सारे आलोचकों में कवियों में मतभेद है कि इसे किस स्तर पर रखा जाए और किस काव्य में रखा जाए। यहाँ तक कि श्री धर्मवीर भारती जी भी कनुप्रिया को किस काव्य में रखना है उन्होंने भी नहीं निश्चय किया। उनके मन में, उनके दिलों में जो भी विचार आए कनुप्रिया को लेकर, बस उन्होंने उस भाव को, उस विचार को जो उनके मन में आ रहे थे, हम सबके समक्ष, पाठकों के समक्ष कनुप्रिया के माध्यम से उन्होंने रख दिया। तो बच्चों इस पाठ में इस जो विधा परिचय दिया है, कृति परिचय, उसमें विधा परिचय भी है और कृति परिचय भी है। आगे हम पाठ का अर्थ पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। श्री डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया
आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबद्ध है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं, महत्व है उस पर चरम तन्मयता के क्षण का, जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। कवि हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है यह जो है काव्य महाभारत की पृष्ठभूमि है। कनुप्रिया जो है इसमें राधा जो है वो कन्हैया यानी कृष्ण जो है वह महाभारत के लिए यानी युद्ध के लिए वो तैयार हैं और राधा को लगता है कि उन्होंने राधा के प्रेम को त्याग दिया है और युद्ध के लिए उन्होंने सबको तैयार कर लिया है। तो राधा को ऐसा लगता है कि उनकी जो भी बातें हैं वो सब यानी युद्ध करने वो सब निरर्थक हैं। यहाँ पर कनु यानी कन्हैया उपस्थित नहीं है। उनकी जो भी बातें हो रही है वो राधा के माध्यम से हो रही है। और कवि ये बता रहे हैं कि हमें जो भी कुछ दिखाई देता है बाह्य जगत में वो सब ऐसा लगता है, जो भी हम जीते हैं जो भी कुछ देखते हैं वो बाह्य जगत है, जबकि उससे ज़्यादा जो भी हमारे अंदर की अनुभूति होती है, जो हमारी आंतरिक अनुभूति होती है वह ज़्यादा महत्व रखता है बाह्य जगत की अपेक्षा। हमें बाह्य जगत को उतना महत्व नहीं देना चाहिए जितना कि आंतरिक जगत को, क्योंकि आंतरिक जगत से जब हमारा साक्षात्कार हो जाता है तो वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए मूल्यवान सिद्ध होता है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया हो। चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई जाती है। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती हैं। बता रहे हैं कवि जी कि कोई भी मनुष्य ऐसा हो सकता है जिसने अपने जीवन को सहज ही रूप से जिया हो। कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता को पाई हो। अतः उनका आग्रह है कि मन की कसौटी पर ही सभी घटनाओं को व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया का है अर्थात राधा का है कि वह अपने सखा को यानी अपने कृष्ण को तल्लीन भाव से, तन्मयता यानी एकदम तल्लीनता से उन्हें पा जाए और उन क्षणों को जिए और जो उनकी लीलाओं की अनुभूति करे, यानी कृष्ण कैसे हैं उनका सब कुछ अपने भाव से, उन्होंने भावात्मक विकास के चरण है ऐसा बता रहे हैं कि उन्हें राधा को जो है वो अपने अपने कन्हैया में एकदम तल्लीन हो जाना चाहती हैं। इसी दृष्टि से वो
वो इन क्षणों को देखना चाहती हैं, उस पल को देखना चाहती हैं। आगे क्या पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुँचती है जहाँ दूसरे पात्र भी हैं, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भावस्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुँचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। कवि बता रहे हैं कि उन सब भावों के साथ कनुप्रिया जो है वो भी महाभारत के युद्ध की उसी समस्या तक पहुँचती हैं। यानी वो राधा से कान्हा से यानी कृष्ण से चाहती हैं कि वो उन्हें प्रेम करे, लेकिन यहाँ पे कृष्ण जो है वो तो महाभारत के युद्ध में है, तो वो भी उन्हीं भावों के साथ अपने कृष्ण को लेकर महाभारत की भूमि पर पहुँच जाती हैं और उन्हीं क्षणों को दिखाती हैं। यहाँ पर जो है कृष्ण से राधा प्रश्न पूछती हैं कि ये सब जय पराजय ये सब क्या है, आखिर यहाँ पर जो युद्ध का उद्देश्य क्या है, युद्ध की भयानकता ये सब क्या होगी। इन सब बातों को लेकर ये जो कनुप्रिया काव्य है वह लिखा गया है। आगे का काव्य मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कनुप्रिया का यह काव्य जो है सेतु में राधा यहाँ पर जो है वो कह रही है कि नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए। लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलग अंतराल में अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। राधा जो है यहाँ पर अपने कनु यानी कान्हा से कह रही हैं कि इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु हे कान्हा इसके लिए किसकी बलि चढ़ी। यानी राधा कह रही है कि तुम्हें यानी भगवान कृष्ण को इस महाभारत इस महासंग्राम युद्ध के लिए इसका महानायक तो आपको बना दिया गया है, यानी कन्हैया को महानायक बना दिया गया है, लेकिन इसमें बलि किसकी चढ़ी है, राधा की चढ़ी है। तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए हो। यानी राधा कह रही है कि मैं एक सेतु हूँ, यानी सेतु यानी पुल, जो कि एक छोर को दूसरे से छोर से जोड़ने का काम करता है। तो राधा कह रही है कि मैं एक सेतु हूँ तुम्हारे लिए, कि जो भी चाहे मेरे ऊपर अपना पैर रखकर आगे बढ़ जाए। तो क्या कनु इस लीला इस क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलग्न दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया। क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना। यानी राधा कह रही है कि हे कनु तुम मेरे प्रेम को एक साधन समझ लिए, यानी एक जरिया एक माध्यम समझ लिए इस युद्ध क्षेत्र की दूरी को तय करने का। यानी जो तुम अगर ईश्वरीय रूप धारण कर लिए तो इससे दूरी जो है वो समाप्त हो गई और तुम मुझे अपना सेतु बनाकर मेरे प्रेम को पीछे करके इस युद्ध भूमि में चले गए और मेरे प्रेम को भूल गए, ऐसा राधा कह रही हैं। अब इन शिखरों
मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। शिखर यानी चोटी, पर्वतों की जो चोटी होती है उसे शिखर कहते हैं। तो राधा कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो भी यह घाटियों के बीच बना हुआ पुल है वह निरर्थक यानी किसी कार्य मतलब बेकार लग रहा है। निरर्थक यानी कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, वह निरर्थक है, जो किसी के काम नहीं आ सकेगा। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कपकपाता सा रह गया। अतः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया। यानी राधा कह रही है कि तुम तो पुल चढ़ के आगे बढ़ गए, अब ये जो मेरा शरीर रूपी पुल है यह क्या हो गया, यह निर्जीव हो गया, यह एक कपकपाता सा ही रह गया। अब क्योंकि जिसको जाना था तो वह चला गया, वह लौटकर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही दूर चला जा चुका है। ऐसा राधा अपने प्रिय कनु के लिए कह रही हैं। अब ये बच्चों इसमें यह बताया गया है कि महाभारत का युद्ध जो है वो शुरू हो गया है और राधा जो है वह अपने कनु से कह रही है कि तुमने मुझे इस युद्ध के लिए एक पुल के समान मेरा इस्तेमाल किया और जिसको जाना था वो तो चला गया, क्योंकि वह आगे अब नहीं वापस नहीं आ सकेगा और मेरा जो ये शरीर एकदम निर्जीव सा रह गया है। ऐसा वह युद्ध के बता रही है। यहाँ पर राधा खुद से ही इस तरह से सवाल करके खुद से ही उसका जवाब भी मांग रही है और यहाँ पर कृष्ण के रूप में राधा को ही दिखाया गया है। तो आगे का जो है काव्य मैं वो दूसरे भाग में पढ़ूंगी बच्चों। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों, यह वीडियो अब समाप्त हुआ।